कराची के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में जोरों का टकरा। पीपल्स पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख गिरफ्तार, पुलिस ने इंतखाबी हल्के से बाहर निकाल दिया। SSP मलिर के मुताबिक हलीम आदिल शेख 2 नए मुकदमात में गिरफ्तार किए गए हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का हलीम आदिल शेख पर मुसल्लह अफराद के हमराह हल्के में गश्त करने, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश का इल्ज़ाम। कहा फायरिंग करने वालों की वीडियोज़ हैं। हलीम आदिल शेख कहते हैं उनके कारकुनों पर हमला किया गया। गार्ड्स ने हवाई फायरिंग करके हमलावरों को रोका। इलेक्शन जीतने के लिए टोपी ड्रामे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसल वावडा को पार्टी टिकट देने पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। फैसल वावडा सेनेट में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फैसल वावडा की पार्टी के लिए खिदमत हैं। इमरान खान का सिंध के रहनुमाओं को वीडियो लिंक पर एतमाद में लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा से लियाकत तरकई को पार्टी टिकट देने और नजी उल्ला खटक से पार्टी टिकट वापस लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। जो कुछ हो रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन को अपना रद्द अमल देना होगा। 2018 से वीडियो मौजूद है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत से मुतालिक केस में रिमार्क्स। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वीडियो का जायजा लेंगे कि फॉरेंसिक कराना है या नहीं। वीडियो को खुफिया रखने का मामला ज़ेर बहस लाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है कि क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है जो होगा इलेक्शन के बाद देखेंगे। वोटों की खरीदो फरोख्त इलेक्शन से पहले होती है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा मौजूदा कानून के तहत ही करप्शन रोकने का कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दीगर हुकाम के साथ कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि ECL पर मौजूद शख्स का पासपोर्ट जारी नहीं हो सकता। अगर नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो उन्हें 72 घंटे में इजाजतनामा जारी किया जा सकता है। शेख रशीद ने यह भी कहा कि मरियम नवाज ने सर्जरी की बात और दरख्वास्त ना देने की बात की है। उनका नाम भी ECL पर है। दरख्वास्त ना देना उनका अपना फैसला है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है मरियम नवाज की बैरून मुल्क सर्जरी पर आज के इजलास में कोई बात नहीं हुई। इस खानदान में कौन सी ऐसी बीमारी आती है जिसका इलाज मुल्क में नहीं हो सकता। नवाज शरीफ इलाज कराने बैरून मुल्क गए थे, फिर इलाज पीछे रह गया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने के लिए सफरी दस्तावेजात जारी कर सकते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर नशर करने वाले बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज को मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का फ्रंट मैन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने सवाल उठाया कि डेविड रोज ने शहजाद अकबर और कावे मौसवी की मीटिंग क्यों करवाई। शहजाद अकबर बताएं किस हैसियत में मौसवी और डेविड रोज को इस्तेमाल करते रहे। कहा चेयरमैन नैब लापता हैं और इमरान खान के फ्रंटमैन शहजाद अकबर चेयरमैन नैब बने हुए हैं। ये हुकूमत नहीं टाउट्स और कमीशन खोर हैं। जहाँ कमीशन खाते हैं वहाँ तहकीकात के लिए कमीशन बना देते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है मरियम औरंगजेब की हर्जा सराई उनके लीडरों की बुखलाहट और मोहतरमा की झंझलाहट का सबूत है। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकातें पब्लिक और कौम का पैसा बचाने के लिए थीं। मरियम औरंगजेब आज तक शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ का मंजूर पापड़ वाले से रिश्ता न बता सकी। प्रोग्राम आज शासिब खानजादा से गुफ्तगू में शहजाद अकबर ने कहा कि डेविड रोज से कावे मौसवी से मुलाकात जरूर कराई लेकिन इस बात का इल्म नहीं कि उसने अपना हिस्सा भी मांगा। डेविड रोज से दोस्ती का ताल्लुक है। कावे ने कहा था कि डेली मेल के रिपोर्टर ने शहजाद अकबर से मुलाकात कराने के लिए 2.5 लाख पाउंड का कमीशन मांगा। डेविड रोज का इनकार। कहा कावे ने खुद मुलाकात की दरख्वास्त की, पैसों की पेशकश भी की जो उन्होंने कबूल नहीं की। यूसुफ रजा गिलानी पर हकायक छुपाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए।
पीटीआई के फरीद रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त में कहा, यूसुफ रजा गिलानी ने तौहीन अदालत केस में सजा याफ्ता होने का जिक्र नहीं किया, आर्टिकल 62 के मयार पर पूरा नहीं उतरते, अच्छी शोहरत के हामिल नहीं, कागजात नामजदगी वापस किए जाएं। शाहिद काकायन अब्बासी ने कहा है, सेनेट इलेक्शन में वोट खरीदे गए, जिस आदमी की पार्टी के लोग वोट खरीद रहे हैं वो आज वजीर आजम है। कमीशन और कमेटी बनाई गई और कमेटी में वो लोग हैं जो खुद इसमें मुलविस थे। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा ने कहा, नाम नेहाद एहतसाब वाले सुन लें, ये हिसाब होगा और उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। चेयरमैन नैब को सिर्फ नून लीग नजर आती है, उन्हें ब्रॉडशीट का केस नजर नहीं आता। ब्रॉडशीट में इस मुल्क का 10 अरब रुपया ज़ाया हुआ। फीसद पाकिस्तानियों को यकीन है कि वफाकी हुकूमत अपनी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अलबत्ता 17% समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 30% पाकिस्तानियों ने बकिया मुद्दत में हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने पर जोर देने का कहा, जबकि 20% ने बेरोजगारी को काबू करने और 18% ने करप्शन रोकने के लिए इकदाम करने पर तवज्जो देने की सलाह दी। कोरोना की वबा के दौरान ऑपोजिशन को सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करने का सर्वे में 62% पाकिस्तानियों ने कहा, अलबत्ता 18% ने सियासी सरगर्मियां जारी रखने की बात की। गैलप पाकिस्तान ने यह सर्वे मुल्क के 4 सूबों में 1000 से ज्यादा अफराद से किया। इस्लामाबाद के ट्रैफिक हादसे में जाम बहक 4 अफराद में से 3 के वरसा से राजीनामा हो गया। एडिशनल सेशन जज की अदालत में कशमाला तारिक की बेटी की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत में मुलजिम के वकील की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमा काबिल जमानत दफात के तहत दर्ज किया गया है, जमानत मंजूर की जाए। सरकारी वकील ने मुखालिफत की। मौक़िफ़ अपनाया कि राजीनामे में वरसा के बयान हलफी सामने नहीं आए। मुलजिम के पेश करदा लाइसेंस की भी तस्दीक नहीं हुई। 4 अफराद की जान गई है, जमानत मनसूख की जाए। अदालत ने पुलिस को मुलजिम के लाइसेंस की तस्दीक कराने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में तालिबा के मुबैना अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती केस में पेशरफ्त। एक मकाम की CCTV फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली। मुतासरा लड़की के बयान के मुताबिक वीडियो में कुछ नहीं मिला। मुतासरा लड़की के वालिद की जानिब से इस मकाम को जाए वारदात बताया गया था। मोबाइल फ़ोन लोकेशंस भी पुलिस को मौसूल हो गई। मुतासरा लड़की के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन उसके घर की मिली, जबकि तमाम मुल्ज़िमान की भी मुख्तलिफ मकामात की हैं, बताए गए जाए वारदात की नहीं। JITs बनाई जाती हैं, इजलास होते हैं, मगर लापता शहरी का पता नहीं चलता, नतीजा 0। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर पुलिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। कहा, पुलिस अफसरान काम ही नहीं करते, सिर्फ कागजी खानापुरी करते हैं। अदालत का सेक्रेटरी महकमा दाखिला को खुद लापता शहरियों के केस का जायजा लेने का हुक्म। पेशरफ्त रिपोर्ट और तमाम सूबों के हिरासती मराकज़ की तफसीलात तलब। खबरदार, टैक्स चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। FBR का बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। LTOs को 2 हफ्तों में टॉप 25 टैक्स डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें पेश करने का हुक्म। 2020 के टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FBR अब तक 14 लाख टैक्स डिफॉल्टर्स को टैक्स नोटिस जारी कर चुका है। सेनेट इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी कर दी। अब्दुल हफीज शेख, अली बुखारी, फरीद रहमान, यूसुफ गिलानी, तारिक फजल चौधरी, मोहम्मद यूसुफ जनरल नशिस्त और खातून की नशिस्त पर फौजिया अरशद, मुनीरा जावेद, फराह अकबर और फरजाना कौसर उम्मीदवार। बलूचिस्तान से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों के लिए 19 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। 48 नशिस्तों पर मारिका 3 मार्च को। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म अगर कहते हैं कि वोट जाहिर करें तो फिर इलेक्शन पैकेज दें, ऐसा नहीं कि सेनेट इलेक्शन ही है।
क्या जेन्युइन इलेक्शन में वोट चोरी होता है? उसके लिए पैकेज नहीं होना चाहिए। अगर वो पैकेज के साथ कोई बात करें तो संजीदगी से बात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कोट लखपत जेल से मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेयो अस्पताल के CEO का कहना है कि ख्वाजा आसिफ की आंखों में सफेद मोतिया है, उनके जरूरी टेस्ट हो रहे हैं, बुध को ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 958 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 31,905 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के 7 इलाकों में 28 फरवरी तक स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद कचहरी में कायम तमाम गैर कानूनी तामीरात और वकला के गैर कानूनी चेंबर्स गिराने का हुक्म। अदालत ने कचहरी से मुल्हिका फुटबॉल ग्राउंड पर वकला के चेंबर्स की तामीर को गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि वफाकी हुकूमत और CDA 23 मार्च तक प्ले ग्राउंड को जनरल पब्लिक के लिए बहाल करे। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ दफ्तर खारिजा के सामने ऑल हिंदू पंचायत की जानिब से मुजाहिरा। भारतीय शहर जोधपुर में गुज़श्ता साल अगस्त में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को कत्ल किया गया था। रमेश कुमार ने कहा कि भारत में कत्ल किए जाने वाले हिंदुओं की लाशें अभी तक नहीं दी गईं। इन लाशों की आखिरी रसूमात खुद अदा करना चाहते हैं। इस मामले को अमरीकी और बरतानवी अदालतों में ला सकते हैं। PSL के लिए बस दिन रह गए 4। शायकीन को टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। टिकट्स की कीमत का तयन नहीं हो सका। नेशनल स्टेडियम PSL के रंग में रंग गया। पेशावर जल में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों का पहला प्रैक्टिस सेशन। इवेंट का आगाज 20 फरवरी से होगा। PSL कराची के लिए मुतबादिल रास्तों का प्लान जारी कर दिया गया। लियाकताबाद से बरास्ता हसन स्क्वायर फ्लाईओवर, यूनिवर्सिटी रोड से एक्सपो टर्निंग जानिब शाह सुलेमान रोड और नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर भी तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तमाम गाड़ियां यूनिवर्सिटी का रोड का रास्ता इख्तियार कर सकती हैं, मंजिल की जानिब जा सकेंगी। डालमिया रोड मिलेनियम से स्टेडियम सिग्नल तक छोड़ी गाड़ियों के लिए खुला रहेगा। चेन्नई टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। फील्ड अंपायर से उलझने पर भारतीय कप्तान विराट कोहली पर पाबंदी लगने का खतरा। इंग्लिश मीडिया की कोहली पर कड़ी तनकीद। माइकल वॉन ने कहा, आप जितने भी पावरफुल हों अंपायर पर दबाव नहीं डाल सकते। नासिर हुसैन बोले, कोहली ने रिव्यू से पहले 15 सेकंड्स लिए, वो खुद भी आउट होने या न होने पर मुत्तफिक नहीं थे। चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन कोहली ने जो रूट को नॉट आउट करार देने पर अंपायर पर दबाव डालने की कोशिश की थी। और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की किरदार व्लॉगर दनानीर कहती हैं कि सोचा भी नहीं था कि ये वीडियो इतनी मकबूल हो जाएगी। इस पर बनने वाली मीम्स देखकर लुत्फ अंदोज हो रही हैं। मुस्तकबिल में मद्दाहों के लिए मजीद वीडियोस बनाएंगी।